Greetings everyone. Once again, welcome to my channel Monica Singh Tutorials in which we are learning everyday English. Everyday English में आज हम सीखेंगे कुछ और idioms and phrases that are very important from the point of view of SSC CGL exam. Not only for the SSC CGL but also for the Bank PO and other competitive examination. Right? So let's start today's lesson. The first idiom is to fall to the ground. To fall to the ground means to come to nothing. जमीन पर कुछ गिर जा नीचे गिर जाना यानी कि to come to the nothing, ऊपर से नीचे गिर जाना. Come to the nothing. For example, all our hopes come to the nothing when the picnic was postponed. मतलब हमारी जितनी भी उम्मीदें थी वो सारी जमीन पर गिर गई जब हमारी जो पिकनिक थी वो क्या हो गई, पोस्टपोन हो गई, आगे की तरफ सरक गई. राइट. टू फॉल टू द ग्राउंड मीन्स टू कम टू नथिंग, मतलब जमीन पर गिर जाना अचानक से. राइट. द सेकेंड इडियम इज टू फेस द म्यूजिक. टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. फेस द म्यूजिक मतलब मुसीबतों का सामना करना. I told Rajan not to talk in the class, but he did not listen, and now he is facing the music in the principal's room. मैंने उसको बोला था कि टीचर के सामने बात ना करे क्लास में, लेकिन उसने माना नहीं. अब वो क्या कर रहा है, म्यूजिक को फेस कर रहा है. कहाँ पर? प्रिंसिपल्स ऑफिस में. यानी कि अब उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, यानी कि अपने कर्मों का वो फल भोग रहा है. टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. जो नतीजे निकलते हैं उनको फेस करना. राइट. The third idiom is a far cry. Far cry means a long way. मतलब अभी बहुत दूर है वो चीज़, बहुत दूर की बात होते हैं ना, ये तो बहुत दूर की बात है. इस तरीके से जो हम इस idiom को यूज़ करते हैं, far cry. If I give you the example, like digitalization of money in India is a far cry. यानी कि जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है मनी की, कि जितने भी वो हम डिजिटल उसकी पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अ फार क्राई. मतलब वो बहुत दूर की बात है, फिर इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. राइट. द फोर्थ इडियम इज अ डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर. इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल, Riya proved as a dark horse by getting the first position in the class. No one was expecting it from her. यानी कि जो रिया थी वो एक डार्क हॉर्स प्रूफ हुई जब वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आई क्लास में. कोई भी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब उससे उम्मीद नहीं कर रहा था. राइट. डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर. Our fifth idiom is a dead letter. A dead letter means a dead advice. A dead letter होता है मतलब जो एडवाइस जो किसी भी काम की नहीं है. Your advice is like a dead letter for me. तुम्हारी जो एडवाइस है, तुम्हारी जो सलाह है, वो मेरे लिए क्या है, एक डेड लेटर की तरह है. राइट. And next idiom is to fan the flames. To fan the flames में ऐसा हिंदी में बोलते हैं ना, घी में आग डालने का काम करता है. To fan the flames means to increase the excitement. For example, the boss was already angry, but Riya's thoughtless remarks fan the flames. मतलब जो बॉस है वो पहले से ही गुस्से में था, और जो रिया थी उसके जो थॉटलेस रिमार्क्स थे उसकी वजह से जो बॉस था वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया. मतलब वो उसने मतलब आग में घी डालने का काम किया. उसने जो फ्लेम्स थी उसको फैन कर दिया, है ना. ऐसे हवा करते हैं तो जो आग है वो भड़क जाती है. तो इन द सेम वे वी आर यूजिंग इट, लाइक इफ समबडी इज ऑलरेडी एंग्री, his remarks, she fanned the flames. Right. The next idiom is good for nothing. Good for nothing means useless person. Is good for nothing मतलब वो good for nothing है, वो किसी काम का भी नहीं है. Right. The next idiom is to grease one's palm. To grease one's palms means to bribe someone. यानी कि किसी को रिश्वत देना. Right. To grease one's palm means किसी को रिश्वत देना. टू ग्रीस वंस पाम इज अ क्राइम. किसी को रिश्वत देना क्या है, एक क्राइम है. ब्राइब देना, किसी को रिश्वत देना क्या है, वो एक क्राइम है. राइट. द नेक्स्ट वन इज टू गेट इनटू द हॉट वाटर. कहाँ पर चले जाना, गर्म पानी में चले जाना. अब गर्म पानी में कोई जाएगा तो मतलब मुसीबतों में ही पड़ेगा ना. टू गेट इनटू द हॉट वाटर मीन्स टू बी इन अ ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना. फॉर एग्जाम्पल, by not listening your elders you get into the hot water. Or Rajan he didn't listen his parents. Rajan he didn't listen his parents due to which he get into the hot water. मतलब जो राजन था उसने अपने जो पेरेंट्स थे उनकी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं मानी,
इसी की वजह से वो किस में पड़ गया था, मुसीबतों में पड़ गया था, राइट। द लास्ट वन इज टू बी गुड हैंड एट। टू बी गुड हैंड एट मीन्स टू हैव एक्सपर्टीज इन समथिंग, किसी चीज के अंदर एक्सपर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ अ गुड हैंड एट गार्डनिंग, मतलब वो जो गार्डनिंग है उसमें उसका काफ़ी अच्छा हाथ है, शी इज़ एक्सपर्ट इन दैट। शी हैज़ अ गुड हैंड एट पेंटिंग, यानी कि जो पेंटिंग है उसमें वो बहुत एक्सपर्ट है। सो टू बी गुड हैंड एट मीन्स टू हैव एन एक्सपर्टीज इन समथिंग और टू बी एक्सपर्ट इन समथिंग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने फिर से 10 किए। इन माय नेक्स्ट वीडियो अगेन वी आर गोइंग टू 10। सो इस तरीके से जो हमारी सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। सो जो भी बच्चे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम देना चाहते हैं वो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।